1935 तक सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। एक ऐसा प्रशासनिक नक्शा जिसमें आज का महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध शामिल थे। सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा गूंजती थी और मराठी अफसरों का दबदबा साफ झलकता था। ऑफिस की दीवारें मराठी से भर गई थीं, लेकिन सिंधी समुदाय में बेचैनी अब धीरे धीरे पनपने लगी थी। सिंध की धरती पर पहली बार भाषाई असंतोष ने सिर उठाया। ये सिर्फ भाषा नहीं, अस्मिता की लड़ाई बन गई थी। एक सभा, एक विचार, मराठी प्रभुत्व खत्म करो। सिंध में भाषाई आंदोलन का जन्म हो चुका था। कराची की गलियों में पहली बार हमला हुआ। एक मराठी व्यापारी को निशाना बनाया गया। हिंसा अब एक शहर तक सीमित नहीं रही, पूरा सिंध अब जलने लगा था। मंच बदला, नेतृत्व बदला। अब इस आंदोलन की कमान मुसलमान नेताओं के हाथ में थी। सिंधी हिंदू भी जुड़ने लगे। सोच ये थी कि वे अपनी भाषा बचा रहे हैं। 1 अप्रैल 1936 सिंध अब एक अलग प्रांत बन गया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नया प्रांत बनते ही मराठी समुदाय पर कहर टूट पड़ा। दुकानें बंद, परिवार भागते दिखे। कराची की दुकानों पर लिखा जाने लगा, मराठी का बहिष्कार करो। नफरत खुलेआम फैल रही थी। अब पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। भीड़ में नारा था, अलग देश चाहिए। सिंधी हिंदुओं जो साथ दिया था, अब वही आग उनके घरों को जला रही थी। उर्दू को सिंध की राजभाषा बना दिया गया और सिंधी पहचान को मिटा दिया गया। अब हिंदू सिंधी से भी भागने लगे, खेतों, रेलवे पटरियों और सड़कों पर अपने घर छोड़ते हुए। भारत में नई जमीन मिली, लेकिन दिल में वो पुराना सिंध अब भी जिंदा था। पाकिस्तान में अब कोई सिंधी नहीं बोलता, भाषा अब सिर्फ दिलों में बची है। भारत में सिंधी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली, पर वो मिट्टी तो वहीं छूट गई थी। आज भी भाषाई आंदोलन हो रहे हैं, पर उनके पीछे की सच्चाई दिखती नहीं, छुपाई जाती है। कराची का एक मराठी परिवार चुपचाप अपना घर छोड़ता है, जिसे उन्होंने वर्षों से बसाया था। एक लड़का खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है नफरत का वो नंगा नाच। प्लेटफॉर्म पर थके हारे लोग, आंखों में सवाल और दिलों में टूटी उम्मीदें। वो पारंपरिक पोशाकें अब बंद अलमारियों में सड़ रही, कोई पहनने वाला नहीं बचा। एक युवा सिंधी अकेला खड़ा विरोध कर रहा है, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए। भारत में एक नई शुरुआत। सिंधी महिला छोटी सी दुकान से अपने सपनों को फिर से बुन रही है। आज महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सड़कों पर हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है, पर ये हमले खुद से नहीं होते। भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ निर्देश दे रहे हैं। एक युवती मंच से पुकारती है, हम सब एक हैं, और कुछ चेहरों पर पहली बार विकलन दिखती है। अगर अब भी ना जागे तो ये आग पूरे देश को नीच जाएगी। जागो, संगठित रहो और सच्चाई को पहचानो।